अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। आज हम जा रहे हैं जी अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने, जो कि है डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग की बेसिक्स और डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है वो सिखाया था। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि डबल एंट्री सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर डबल एंट्री सिस्टम सॉल्व नहीं किया जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इससे पहले कि डबल एंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब जी डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज़ को डेबिट किया जाता है और दूसरी चीज़ को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि एंट्रीज़ बनाई जाती हैं, जर्नल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें एक चीज़ को डेबिट और दूसरी चीज़ को क्रेडिट किया जाता है। वो दोनों चीज़ें आपके एसेट्स भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। वो एक एसेट और एक लाइबिलिटी भी हो सकती है, एक एसेट और एक कैपिटल भी हो सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो एंट्रीज़ की जाती हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। अब रिवाइज़ करवा दूं थोड़ा सा पिछले लेक्चर में, जो पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो मैंने डेबिट और क्रेडिट रूल समझाया था, थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूं ताकि अभी न्यू आने वालों को भी थोड़ी आसानी हो जाए। और वैसे तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए और नेक्स्ट गाइडलाइन अच्छी मिल सके। डेबिट क्रेडिट रूल बताने वाला हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपको बता चुका हूँ पहले भी। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, these 5 things base the accounting, and now we'll understand that how we'll debit and credit these 5 basic things. जब किसी एसेट में इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट करेंगे, और जब किसी एसेट में डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करेंगे। जब किसी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो डेबिट करेंगे, जब किसी लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हो। स्टूडेंट्स, में लगता है कि आप गौर से सुन रहे होंगे, शायद मैं कहने में कुछ थोड़ी गलती कर गया हूँ, कि जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट किया जाता है, और जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हों तो डेबिट किया जाता है। और इसी तरह से कैपिटल का ट्रीटमेंट है, इसी तरह से इनकम का ट्रीटमेंट है, और एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब इंक्रीज़ करें तो डेबिट और जब डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट। अब चलते हैं जी, डबल एंट्री सिस्टम है क्या? 2 ट्रांजैक्शंस करेंगे सिर्फ आज। ये ही बेसिक है अकाउंटिंग की, यही बेस है, ये अच्छे तरीके से आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली विदाउट टाइम कंज्यूमिंग जल्द से जल्द सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शंस हैं डबल एंट्री सिस्टम की, ये हम आहिस्ता आहिस्ता से कवर अप करेंगे ताकि हमें आगे मज़ीद आने वाले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो आज सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन से शुरू करता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पर शो कर दी गई है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 मैं रीड करने लगा हूँ। मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट ₹1 लाख टू कमेंस हिज बिज़नेस। सबसे पहले जी इसका एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर देखना यह है कि कितनी चेंजेस हो रही हैं इस एक ट्रांजैक्शन में। मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट ₹1 लाख टू कमेंस हिज बिज़नेस। बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो में बताया था, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की है, तो उधर मैंने आपको बताया था कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अमाउंट इन्वेस्ट होती है, और वो अमाउंट जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होता है बिज़नेस में। अमाउंट इन्वेस्ट जो करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, और जितनी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उससे कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो एक चेंज हो गया कैपिटल इंक्रीज़ का। और दूसरा, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस में? कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख। तो जिस वजह से बिज़नेस में एक और चीज़ इंक्रीज़ हुई, वो क्या जी? कैश। तो 2 चेंजेस टेक प्लेस। पहली है जी, कैश इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख, जो कि हमारे पास कैश क्या है? एन एसेट।
ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। मेरी प्रीवियस वीडियोस को गौर से सुनें, गौर से देखें, ताकि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकें ईजीली। तो पहला चेंज है कैश इज़ इंक्रीज बाय ₹1 लाख एन एसेट, और दूसरा चेंज हुआ जी कैपिटल इंक्रीज़ हुआ बाय ₹1 लाख। कैपिटल क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जी बिज़नेस में। ये दो चेंजेस टेक प्लेस हुए। और अब डबल एंट्री किस तरह से देखनी है? डबल एंट्री का रूल वही फॉलो होगा, डेबिट क्रेडिट रूल, कि कैश हमारे पास क्या है? एसेट। तो एसेट में इंक्रीज़ हो तो क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश क्या होगा हमारे पास? कैश एक एसेट है तो कैश होगा डेबिट। कितनी अमाउंट से? 1 लाख अमाउंट से। और कैपिटल में इंक्रीज़ हो तो हम करते हैं क्रेडिट। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ सब कुछ। तो ये सब कुछ इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें ताकि डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो कैपिटल में जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो कैपिटल को मैंने किया क्रेडिट, और ये 1 लाख अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट और कैश डेबिट। ये पूरी इसकी डबल एंट्री बन गई। बहुत ही इजी है जी, बहुत ही इजी मेथड है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा टाइम से, थोड़ा सा गौर व फिक्र करके, थोड़ा ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेट जो डेबिट क्रेडिट हमने चीज़ें करनी है वो दो एसेट भी हो सकते हैं, एसेट और कैपिटल भी हो सकता है, एसेट और लायबिलिटी भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ये एग्जांपल है जी दो एसेट्स की। ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूँ। ही ओपन्स करंट अकाउंट विद ABL। ABL इज़ द बैंक। ही ओपन्स करंट अकाउंट विद ABL एंड डिपॉजिट्स ₹30,000। एक अकाउंट ओपन किया है उसने बैंक ABL में, और वहाँ पर 30,000 कैश उसने डिपॉजिट कर दिया। दो चीज़ें आई हैं, एक बैंक में चेंज आया और एक कैश में चेंज आया। कैश में किस तरह चेंज आया? डिक्रीज़ इन कैश बैलेंस बाय ₹30,000। एनालिसिस में आप देख सकते हैं पहला चेंज आया डिक्रीज़ इन कैश बैलेंस बाय ₹30,000। वो कैसे आया कि हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, तो हमारे पास जो कैश में बैलेंस था वो 30,000 से कम हो गया। डिक्रीज़ इन कैश बैलेंस बाय ₹30,000, जो हमारे पास कैश में बैलेंस था 30,000, वो हमने जब बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो हमारे पास इन हैंड जो कैश था 30,000 से वो डिक्रीज़ कर गया। और कैश हमारे पास क्या है? एक एसेट है, और डिक्रीज़ हो गया कैश बैलेंस में 30,000 से। और जब बैंक अकाउंट में वो 30,000 हमने डिपॉजिट करवा दिया तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस में इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ इन बैंक बैलेंस बाय ₹30,000। और बैंक भी हमारे पास क्या है? एक एसेट है। बैंक बैलेंस में भी जो अमाउंट सबमिट करवाते हैं वो एक हमारे पास क्या है? एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है बैंक। फ्यूचर पेमेंट हमें वहाँ से बैंक से हम जब भी चाहें निकलवा सकते हैं। इस वजह से बैंक भी हमारे पास एसेट है। और जब कैश इन हैंड है तो उसको डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, तो कैश डिक्रीज़ करेगा। और बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक में कैश, बैंक बैलेंस जो होगा हमारे पास वो इंक्रीज़ करेगा। और कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। अब देखना ये है कि इसकी डबल एंट्री किस तरह से बनेगी। सबसे पहले देखते हैं कि एसेट्स हैं दोनों, तो इंक्रीज़ किस में हो रहा है? बिकॉज सबसे पहले डेबिट साइड आती है, फिर क्रेडिट साइड आती है। और एसेट जब इंक्रीज़ करते हैं तो डेबिट करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं देखने लगा कि इंक्रीज़ क्या कर रहा है हमारे एनालिसिस में। तो इंक्रीज़ हमारे पास ये कर रहा है इंक्रीज़ इन बैंक बैलेंस। बैंक हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है, बैंक एसेट है तो एसेट इंक्रीज़ करे तो डेबिट। बैंक ने इंक्रीज़ किया तो बैंक को 30,000 से हमने क्या कर दिया? डेबिट। और डिक्रीज़ हमारे पास कर रहा है कैश बैलेंस, क्योंकि वो हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो इन हैंड कैश हमारे पास डिक्रीज़ कर गया। कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज़ करे तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया 30,000 से। ये सिंपल सी डबल एंट्री थी। आज की दो ट्रांजैक्शंस हमने मुकम्मल कर ली हैं। होप्स हो कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से गाइड कर सकूँ और बेहतर अंदाज में बता सकूँ। बाकी ये वीडियोस देखने से पहले आपके लिए प्रीवियस वीडियोस को समझना, गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि डेबिट क्रेडिट रूल आपको वहाँ पर समझ आ जाए और ये समझने में मुश्किल ना हो। डबल एंट्री सिस्टम जो समझना है इसमें डिफ़िकल्टी पेश ना आए।
बाकी हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा।